नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री प्लस पर। मैं हूं मोहन और आज हम करेंगे हमारा जो पार्ट नंबर 20 है खिलजी वंश से संबंधित इसके क्वेश्चन हम करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो 37 पार्ट टोटल हैं। मैं बार बार आपको बताता हूं, जो मेरे पार्ट यहाँ पे रह गए हैं वो मैं जल्दी कंप्लीट करूँगा इनको। जो आपको जो हमारे यूजीसी नेट के अंदर आरपीएससी वगैरह की जो भी भर्ती आएगी उसमें आपको ये हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीवाने अर्ज विभाग जो है संबंधित था। तो ये किससे संबंधित है भाई? दीवाने अर्ज जो है यहाँ पर, ये जो है दीवाने अर्ज, यहाँ पर आंसर इसका दोस्तों वित्त विभाग दिया गया है, लेकिन वैसे ये सेना से संबंधित है। यहाँ पे वित्त दिया गया है, रक्षा दिया गया है। रक्षा दोस्तों, रक्षा भी सही है यहाँ पे इसका, क्योंकि रक्षा विभाग या जो सेना से संबंधित ही इसके अंदर आ जाएगा। तो रक्षा विभाग अगर आपको मिलता है तो ये भी इसका आंसर रहेगा, याद रखना आपको। सेकंड देखिए, कथन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया। तो पहले हमें चेक करना होता है इनके अंदर कि ये पहले वाली ये दोनों ये सही है या नहीं, फिर बाद में हम इनको चेक करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण स्थापित किया, लागू किया, तो बिल्कुल सही है। कारण देखिए, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो कारीगरों से संबंधित कुछ नहीं है दोस्तों, सैनिकों से संबंधित था। स्थायी सेना उसने खड़ी कर ली थी, तो इम्पोर्टेंट था स्थायी जो सेना उसने खड़ी की थी उनको वेतन वगैरह देना, और यानी कि जो जितना वेतन दे रहा था उस वेतन के अंदर वो अपनी जो है आवश्यकताएं पूरी कर पाएँ, इसलिए उसने मूल्य नियंत्रण लागू किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। तो बिल्कुल सही है भाई, जो उसके अभियान हुए हैं साउथ के, सबसे पहले अभियान इसी ने किए थे। तो अब जब ये अभियान करता है तो ये धन प्राप्ति के लिए इसने किए थे। सेकंड देखिए, कारण देखिए, उसने दक्षिण राज्यों का विलय नहीं किया। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है भाई, उसने दक्षिण के जो राज्य हैं उनका विलय नहीं किया था, बल्कि जैसे अकबर ने वतन जागीर वगैरह दी थी कि जैसे उनको हरा करके उनकी जागीर वापस लौटा दी थी, तो यही इसने किया था सल्तनत काल में। तो यहाँ पर इसका सही हो जाएगा, और व्याख्या भी बिल्कुल सही करता है, क्योंकि धन प्राप्ति का ये प्रयास था और राज्यों का विलय इसलिए नहीं किया गया। तो सही हो जाएगा। फोर्थ देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की माल गुजारी वसूल की। तो यहाँ पर चेक करना है भाई, सारे यहाँ पर सही हैं, ये गलत हैं। तो उसने कृषि ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की माल गुजारी जो है वसूल की, बिल्कुल सही है भाई। उसने पैमाइश भी की थी और तीन भागों में शायद इसने भूमि को बांट दिया था। शेरशाह ने बांटा था, लेकिन इसके बारे में थोड़ा आप खुद देख लेना। शेरशाह ने तो इसको उच्च दर्जे की, मध्यम दर्जे की और निम्न दर्जे की तीनों में पार्ट में विभाजित कर दिया था, लेकिन अलाउद्दीन की मुझे ध्यान नहीं आ रही। तो सेकंड देखिए, उसने लगान को जो है अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। तो लगान को उसने पूरी सल्तनत में नहीं लागू किया था, अलग अलग थी हर एक जगह पर उसकी। तो जो थर्ड देखिए, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार को समाप्त किया। तो उसने प्रांतों के जो गवर्नर थे उनके अधिकारों को समाप्त किया। इनमें से सही देखने दें हमें कौन कौन से हैं, तो इन कोडिंग में सही कौन कौन से, तो यहाँ पर 1 और 3 ही सही है भाई, उसने ऐसा किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, अलाउद्दीन ने सिरी दुर्ग का निर्माण कराया। हमें पता है कि उसने 1304 के लगभग जो है सिरी दुर्ग का निर्माण कराया था। वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था, ये मेन रीज़न था भाई। तो दोनों सही हैं यहाँ पर, ये ए और आर दोनों सही हैं। और व्याख्या जो है सही व्याख्या आर नहीं दी गई है यहाँ पर भाई। सी व्याख्या आर क्यों नहीं दी गई है, तो आप इस क्वेश्चन को ही खुद चेक करना। मेरे हिसाब से इसका आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि इसने सीरी का जो दुर्ग का निर्माण कराया था वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। मेरे हिसाब से वही इसका दोनों सही होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर बी होना चाहिए। यहाँ पर ए दिया गया है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी रहेगा, क्योंकि सीरी दुर्ग का निर्माण जो है, आप भी कमेंट करना अगर आपको इसका थोड़ा आंसर में थोड़ा आपको डाउट लगे अगर, तो मैं इसको कंफर्म कर लूँगा एक बार। वैसे मेरी तरफ से कंफर्म है। दीवान मुस्तफराज का जो संबंध है किससे था, तो दीवान मुस्तफराज वही भू राजस्व से संबंधित है। दीवान मुस्तफराज विभाग की स्थापना की गई थी। ये बकाया जो राजदाता था उनको वसूल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की, तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है राशनिक, जिसको बोलते हैं राशनिक व्यवस्था, राशन प्रणाली, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की। तो याद रखना आप इसको। दीवान मुस्तफराज की स्थापना किसने की, तो आपने पढ़ा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित है। किससे संबंधित है, ऐसे प्रकार की गल्लों का भाव निश्चित करने से संबंधित है, तो इसका बाजार का प्रथम अधिनियम था। ये याद रखना आपको, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, अब यूपीएससी के अंदर ये आया हुआ है। बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की, तो ये अलाउद्दीन खिलजी।
किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था इनमें से? तो ये किया था दीवान रियासत जो है, ये इसने इसको स्थापित किया था। इनमें से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं है? तो द्रोगाई मंडी नहीं है, वही सहाना मंडी संबंधित है। दीवान रियासत भी है, बरीद मंडी, तो ये तो गुप्तचर वगैरह थे, और ये रियासत से संबंधित है। इसकी जो उसने विभाग स्टार्ट किया था सायनाई मंडी, ये मंडी का प्रमुख होता था शायद। किस सुल्तान ने जो है बाजार सुधार कर लागू किए? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। निम्न मुस्लिम सुल्तानों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को जो है पहली बार लागू किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश स्थापित था? तो ये वारंगल में उस टाइम काकतीय राजवंश का शासन चल रहा था। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय जो वृत्तांत वो किसने दिया? अमीर खुसरो ने दिया। क्योंकि मोस्टली ये साथ रहा है अमीर खुसरो। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था भाई। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने क्या किया था? दक्षिण को जीता था भाई। सबसे पहला शासक हुआ है जिसने दक्षिण को जीता था। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया? तो ये कौन था भाई? अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने 50% तक कर वसूला। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी 50% वसूला है, और अलाउद्दीन खिलजी ने, दोनों याद रखने आपको। दिल्ली एक उस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% पूरा के रूप में वसूला। अलाउद्दीन किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक जो है पैमाने पर विकसित हुई? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। सुल्तान जिसने भू राजस्व को बढ़ाकर 50% कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो ये रामचंद्र देव को आपको याद रखना है कि राम जो है राय रायन की उपाधि से दी थी। अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से किसने उसकी पत्नी जो है सत्यपाली से उत्पन्न था? तो कौन सा था भाई? ये सियाबुद्दीन जो उमर जो था, ये इसकी रानी जो पत्नी सत्यपाली जो थी, ये शायद रामदेव की ही पत्नी थी। 26 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव जो है देवगिरी का शासक था। तो देव से आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को कि देव, रामचंद्र देव। पीछे भी लगा हुआ इनके देव। निम्नलिखित में से दक्षिणी किस राजा को राय रायन की पदवी मिली थी? तो ये मिली थी रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि मिली थी। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में उसके साथ था? ये अमीर खुसरो था भाई, साथ में रहा जगह। ये निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में इसके साथ था? अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के द्वितीय सिकंदर की विरुद्ध जो है धारण किया था? तो धारण करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। जब भी सिकंदर की बात होगी तो ये अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर रहेगा। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान का वर्णन आपने किस रचना के अंदर किया? तो मिफ्ताह उल फुतूह के अंदर हुई। इसने अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन किया है मिफ्ताह उल फुतूह के अंदर। किरानुद्दीन है जो है, इसके अंदर बुरा खान और जो बलबन के बीच संवाद है, पुत्र दोनों के बीच में। और जो खजाइन उल फुतूह है, इसके अंदर दोस्तों अलाउद्दीन की विजयों वगैरह का वर्णन है। नूसिबहार के अंदर इसने जो है निज़ामुद्दीन औलिया जो इनके गुरु हैं अमीर खुसरो के, उसका वर्णन मिलता है। और नूसिबहार के अंदर ही जो अमीर खुसरो ऐसे बोलता है कि जमीर वस्त कुछ इस टाइप से, बर्रू या इस टाइप से कि भाई अगर धरती पर कोई स्वर्ग है तो यही है, तो यही है वो। तो ये जो लाइन है ये शाहजहाँ ने अपने दीवाने खास या दीवाने आम के अंदर भी लिखी हुई थी ये। तो ये अमीर खुसरो की पंक्तियाँ, ये भी आपको याद रखनी है। तो इसके अंदर जो है भारत का भी बहुत अच्छा वर्णन है कि यहाँ पर क्या कुछ है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसकी 4 रचनाएँ हैं ये। दिल्ली की सुल्तान सिकंदर सानी तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। कौन सा सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था भाई? तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो था नया धर्म चलाना चाहता था भाई, आपको याद रखना है ये। और पूरी दुनिया को ये जीतना चाहता था। 4 इसके सैनिक हुए हैं, आपको नाम भी याद रखना चाहिए उनका। नुसरत खान, जलेसरी, जो उलूग खान तो नहीं होगा शायद, लेकिन चारों के 4 नाम आपको याद रखने हैं। और मेरे याद नहीं क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद इस चीज़ को कर रहा हूँ। तो आप ज़रूर देखना भाई 4 के 4 जिसके यानी कि अंगरक्षक लगा लो आप या सेनापति लगा लो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। वो एक का नाम आपको याद रखना है जिसको जो है मंगोलों के दौरान आक्रमण के दौरान ये खुद मरवा देता है अलाउद्दीन खिलजी, तो उसका नाम आपको याद रखना शायद नुसरत खान था। जरूर पढ़ना इसके बारे में आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो उनको ये अपना जैसे खलीफा के जैसे 4 आगे हुए हैं, 4 खलीफा हुए, इस टाइप से ये उनको मानता था। तो इस टाइप से आप सारी चीज़ें कवर करते हुए चलना। भी 34 देखिए उनसे किस ने अब्बासी खलीफा की प्रभुत्ता का इसका स्वीकार कर दिया और समय को खलीफा घोषित कर दिया। तो ये कुतुबुद्दीन जो मुबारक शाह था, खुद को इसने जो है खलीफा की उपाधि से धारण की थी। अलाउद्दीन का पुत्र लगा लीजिए आप, मुबारक खिलजी। किस दिल्ली सुल्तान ने समय को दूसरा सिकंदर कहा था? तो कौन था भैया? अलाउद्दीन खिलजी था। किसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कल्याण करने की कार्रवाई का विवरण दिया है? तो इसामी और बरनी याद रखना। इन दोनों ने बताया है कि
इसने नवीन मुसलमान जो बसाए थे, इससे पहले वाले गयासुद्दीन तुगलक ने जो नवीन मुसलमान बसाए थे, जो मंगोलपुरी जो आज की दिल्ली के अंदर भी बसे हुए हैं, तो उनका कत्लेआम कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और सबसे पहले आपको याद रखना है कि 37 देखिए भाई, दिल्ली की सुल्तान ने खलीफत उल्लाह की जो पद धारण किया था, तो किसने किया था? ये मुबारक खिलजी ने किया था। 37 का आएगा यहाँ पर सी आंसर। निम्न दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए और मानचित्र में इस्तेमाल को अनुसरण कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान में कोई मानचित्र वगैरह यहाँ पर नहीं दिया हुआ है दोस्तों। 39 देखिए, नव मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? ये दिल्ली के पास बसने वाले मंगोल जो वंशज थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था गयासुद्दीन तुगलक के टाइम। इनमें से किसको हजार दिनारी कहा गया है? तो ये कहा गया है मलिक काफूर को। और ये आप याद रखना है कि ये गुजरात अभियान से जो है इसको मिला था, गुजरात अभियान में जो मिला था ये अलाउद्दीन खिलजी को। निम्नलिखित में से कौन से चार जो खान है अलाउद्दीन खिलजी का अति विश्वसनीय थे? जो भी उन्होंने ऊपर बात की थी वो थे अलग खान, उलूग खान, नुसरत खान, जफर खान। निम्न में से किसने कहा था कि उसे सराय की चिंता नहीं है? तो किसने कहा था भाई? ऐसा ही कहने वाला एक ही अलाउद्दीन खिलजी। सेम क्वेश्चन नेट में आया हुआ इसी नेट के अंदर कि उसको सराय की चिंता नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? ये जफर खान था भाई, जिसकी बात मैंने ऊपर की थी। ये अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ करके चला जाता है मरने के लिए जानबूझ करके। निम्नलिखित में सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छा का पालन नहीं करता था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी उलेमा की इच्छा का पालन करता था। राजकार्य में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? तो अलाउद्दीन ने किया। इन शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य के रूप में लेता था? कौन था भैया? अलाउद्दीन खिलजी लेता था। उल्टा कर दिया था इसने। जब उसने राजता प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था भैया। 1306 सन में अलाउद्दीन खिलजी का समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो ये सिंधु नदी थी भैया, याद रखना अपने 1306 के अंदर। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। 1303 में काकती शासकों की सेना में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने काकती शासकों की सेना को। 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो कौन बना था भैया? बना था यहाँ पर जो है गाजी मलिक, जो है ये बना था गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान? गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक को बोला गया है यहाँ पर। तो 1 मिनट रुके भाई। अगर देखिए सर की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न शासकों में से किसे पूर्व कछराज कहा गया है? तो जौनपुर जो है शिक्षा वगैरह यहाँ पे अच्छी होती थी और जौनपुर से ही आप याद रखिए शेरशाह की पढ़ाई जो है जौनपुर से हुई थी। तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार राजमिस्त्री निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाएं अपनी राजधानी में। तो ये समर्थन मिले गया था। ये इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों। ये 70 करोड़ के लगभग 70 करोड़ का आपको याद रखना है, 70 करोड़ के लगभग रुपये यहाँ से लेकर के चला गया था। और इसलिए इसने क्या है 3 वर्ष तक दोस्तों इसने यहाँ पर अपने समरकंद के जहाँ से ये आया था तैमूर, वहाँ पर इसने 3 साल तक कर नहीं लिया था। इतना पैसा ही यहाँ से लेकर के चला गया था। याद रखना आपको। ये घड़ी और घड़ी का लगाने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था भाई। निम्नलिखित नगरों में से किसे उत्तुल इस्लाम कहा गया? तो ये देवगिरी को कहा गया। दौलताबाद इसको बोलते हैं हम। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया भाई। समय प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नगर वेतन के बदले एकता का आवंटन किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मुगल तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। मुगल तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में वृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकर मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इसके आंसर यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो दोनों सही दिए गए हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। बात सही है बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ मैच नहीं होगी कि जो स्वर्ण सिक्का जारी किया गया था इसने द्वारा नया जो, तो वो इसी के लिए नहीं था, किसी और रीज़न के लिए था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ थी भैया। 21 जो अगला होगा हमारा तुगलक वंश का, इसमें मिलते हैं अभी अगले पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।